श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है कि बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है और जितने भी साधक हैं, उपासक हैं, बहुत ध्यान से आप सुनेंगे। निश्चित इसी जीवन में, इसी शरीर से आपको अपने उपास्य देव का अनुभव होगा। आप भले ही हमारी बात पर विश्वास ना कर पा रहे हों, क्योंकि विश्वास, श्रद्धा अगर हमें शास्त्रों के वचनों में हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। ध्यान दें, जब साधक के सत्कर्म की एक बहुत बड़ी पूंजी उसके साथ होती है, उसने बहुत कोई धर्मार्थ कार्य किए हों और वो बहुत इकट्ठा हो गए हों, तब उसके भीतर श्रद्धा उत्पन्न होती है। आप ध्यान दें, श्रद्धा कोई साधारण बात नहीं है। जैसे इतने प्रवचन हो रहे हैं, इतनी कथाएं हो रही हैं, शास्त्र वचन हो रहे हैं, शास्त्र वचनों को, भगवान के नाम की महिमा को सुनकर जिस भी साधक का हृदय विचलित हो जाता है, उपासना करने के लिए व्यथित हो जाता है, बहुत ही धैर्य से जो उस बात को ग्रहण करता है और उसके चित्त में चिंतन चलने लगता है कि कैसे मैं भजन करूं, कैसे हे प्रभु मेरा भजन नहीं बन रहा, मैं भी भजन करना चाहता हूं। ऐसे जिसके भीतर तड़पन हो जाती है, आप समझे वो पूर्ण आत्मा होती है। सबके भीतर ऐसी तड़पन नहीं होती। ये शास्त्र के वचन, भगवान के नाम की महिमा, ऐसी बातें सुनकर जिसका हृदय व्यथित हो जाता है, जो उदास हो जाता है, वही तो साधक है। साधक वो नहीं है जो सुनता रहता है, मनमानी करता रहता है, उसके हृदय पर, चित्त पर कोई असर नहीं पड़ता। हाँ ठीक है, भजन करना है, भजन कर लेंगे, अभी हमारे पास समय है विषय भोगने का, अभी ये भोग देख लेते हैं, ये कार्य कर लेते हैं, भजन तो ये टालना, इसे श्रद्धा नहीं कहते। श्रद्धा कहते हैं जो आपके हृदय में उथल पुथल कर दे। शास्त्र की बातें, संत की बातें, उनको हम बहुत गंभीरता से लें। जैसे आप देखेंगे, आप किसी पद पे कार्य कर रहे हैं, किसी भी विभाग में आप कार्यरत हैं, तो वहाँ पर अगर आप कोई गलती करेंगे तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। तो आप देखेंगे वहाँ का कोई भी कार्य आप बहुत ही एकाग्रता से, बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भय है। ठीक इसी प्रकार जो साधक, जिनके भीतर भय है, जो जानते हैं कि शरीर छूट जाना है, ये संसार असत्य है, अभी तक तो हमारे कुछ हाथ लगा नहीं, उनको इस बात का अनुभव होता है। वो विषय तो भोगते हैं, विषयी हैं, मैं मानता हूँ वो गृहस्थी हैं, लेकिन उनका एक भीतर विवेक चलता रहता है। आप ध्यान दें, जो भी धर्मार्थ हैं, जो भी साधक हैं, जिनकी पूर्व जन्म की साधना होती है, उनके भीतर हमेशा एक विवेक चलता रहेगा। विवेक ये कि वो संसार की असारता बार बार उसके आगे प्रकट करता रहेगा, इसे ही विवेक कहते हैं। हर बात को काटेगा आपकी। आप ध्यान दें, अगर आपके भीतर ये घटित हो रहा है तो निश्चित मानिए आप साधक हैं और आप कमर कसकर साधना में लग जाइए। मैं ये किसी से नहीं कहता कि आप व्यवहार छोड़ दीजिए, आप सांसारिक कार्यों को छोड़ दीजिए, आप इधर उधर भागिए, ऐसा नहीं है। आप सब कुछ करते हुए भी साधना कर सकते हैं। हमारे पुराने जो भी संत हुए हैं,
वो अपने कार्य करते हुए भक्ति करते थे, उन्होंने कोई कार्य छोड़ा नहीं, उस कार्य में ही उनको सिद्धि प्राप्त हो गई। आप ध्यान दें, ये आवश्यक नहीं है कि आप इतना दान दीजिए, आप ये स्नान कीजिए, आप ये व्रत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम प्रभु के नाम लेकर ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस जगत को चलाने वाले भगवान ही हैं। जो भी आपके उपास्य देव हैं, चाहे भगवान शिव की उपासना करते हो, चाहे भगवान राम की, चाहे कृष्ण की, चाहे माता की, जिस किसी भी उपास्य देव की आप उपासना करते हैं, वो शक्ति इस सृष्टि को चला रही है। ये बात आप ध्यान दें। उस शक्ति से बड़ी सेवा इस जगत की कोई नहीं कर रहा, और हम उनका नाम ले रहे हैं। हमें नाम लेने से पुण्य मिलता है, उससे हम पवित्र होते हैं।